नमस्कार बच्चों। आज हम दादी माँ इस पाठ के उर्वरित भाग को देखने वाले हैं। हमने देखा लेखक जो हैं अपने दादी माँ के साथ बिताए हुए अपने बचपन की यादों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लेखक जब बचपन में अपने दादियों के गांव जाते थे तो वे क्या करते थे, वहाँ के बच्चों जैसे कि गांव के बच्चे जिस प्रकार बारिश के ठहरे हुए पानी में जिस प्रकार डुबकियाँ लगा कर नहाते हैं, वैसे ही हमारे लेखक भी उस पानी में डुबकियाँ लगाकर क्या करते थे, तैरने के लिए जाते थे। तो ऐसे करने के बाद एक बार क्या हुआ था, हमारे लेखक जो हैं बीमार पड़ गए थे। तो उनको दिन भर जो है बहुत बुखार था और सिर दर्द भी था। उनको खाने के लिए क्या दिया गया था, नींबू और साबू देकर उनके बुखार के दिनों में उनकी खाने की व्यवस्था की गई थी। तो इस प्रकार ऐसे चीज़ें खाकर भी उनकी बुखार जो है कम नहीं हुई थी। ज्वर जो है वो चढ़ता ही गया था और उन पर रजाई मीन्स हम जो ओढ़ते हैं ब्लैंकेट्स, ये दिए जा रहे थे क्योंकि उनको बहुत ही ठंड लग रही थी, इसलिए रजाई उनको ओढ़ा गया था। और रात 12 बजे तक उनकी बुखार वैसे ही थी, लेकिन 12 बजे के बाद वह उतरता चला गया। इस प्रकार वे अपने बचपन के यादों से आपको परिचित करा रहे हैं। आगे देखेंगे हम पाठ को। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में, और पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्दा टपके हुए जल की शीतलता। देखिए यहाँ पर इन वाक्यों में दादी माँ का वर्णन जो है हमें दिखाई देता है। यहाँ पे कहते हैं दादी माँ जो है यहाँ पर लेखक के पास आई हुई हैं। लेखक जो है सोए हुए हैं दिन में, और दादी माँ वहाँ पर नहा कर आई है। कहाँ पर नहा कर आई है? उसी झाग वाले जल में, जैसे कि जो ठहरा हुआ पानी हुआ था उसी झाग वाले जल में वे भी नहा कर आए हैं। तो कहते हैं कि पतले दुबले स्नेह सने। देखिए वे दिखने में कैसे थे, पतले और दुबले, बहुत ही लीन थे। और कैसे थे? स्नेह सने शरीर में, जिसमें प्यार भरा हुआ है, दूसरों के लिए बहुत ही स्नेह भरा हुआ है, ऐसे स्नेह सने ये उनको उपमा दी गई है। तो स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद मीन्स वाइट, व सफ़ेद किनारहीन धोती ने जो साड़ी जैसी होती है वो, और वो भी कैसी, सफ़ेद वाली, जिसको ना कोई रंग है ना कोई भी कोई किनारा वगैरह है, जैसे पूरी की पूरी सफ़ेद रंग की ऐसी सफ़ेद जो धोती है वह ने उसने पहनी है। और उसी के साथ सन से सफ़ेद बालों के सिरों के, जैसे कि उनके बाल भी कैसे हैं, पूरे के पूरे सफ़ेद हुए हैं। तो ऐसे से बालों से वहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, सद्दा टपके हुए जल की शीतलता। जैसे कि यहाँ पर उनके वर्णन में वे बता रहे हैं, उनके जल से, सफ़ेद बालों से, क्योंकि वो नहा कर आई थी तो उस जल से क्या हो रहा है, पानी जो है टपक रहा है। इस प्रकार वो वहाँ पर आकर खड़ी हुई है। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। जैसे कि आपके माँ भी, आपको अगर बुखार है तो क्या करते हैं, पहले आपके सर को छू लेते हैं या फिर आपके पेट को छू कर देखते हैं कि आपका अंग किस प्रकार गर्म है या ठंडा है। उसी प्रकार दादी ने भी क्या किया, आते ही लेखक के सर पर और पेट को छूने के बाद उनको देखा कि बुखार है या नहीं। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। देखिए यहाँ पर कुछ रीति रिवाज जो हैं ने गांव के रीति रिवाजों को बताया गया है। उन्होंने क्या किया, आंचल मीन्स जो पल्लू होता है, जैसे साड़ी में हम जो पल्लू छोड़ते हैं ना, उस पल्लू को आंचल कहते हैं। उस आंचल में क्या बांधा था उन्होंने, गांठ डाला था। क्या गांठ डाला था, जैसे कि कुछ मिट्टी जो है वो उनके आंचल में बांध कर लाई थी। आपको भी पता है, आपके घर में आप अगर बीमार पड़ते हैं तो आपकी माँ भी क्या करती है, भगवान के मंदिर जाती है और वहाँ से प्रसाद उठाकर लाकर आपको लगाती है उस प्रसाद को, और उस प्रसाद को आपके मुंह में भी डालती है। वैसे ही हमारी दादी माँ भी पुराने रीति रिवाजों की है, वो भी
उन्होंने भी क्या किया, अपने उस आंचल की गाಂठ खोली. ಆಂಚಲ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಸೆರಗು. ಆ ಸೆರಗಿನ ಒಂದು ಗಂಟನ್ನು ತೆರೆದುಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಣ್ಣು, ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೇಖಕರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಣೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದ್ದಂಥ ಜ್ವರ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ದಿನ ರಾತ್ ಚಾರ್ಪಾಯಿ के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती. देखिए, दादी जो है उनके पास ही बैठी रहती थी, वो कभी भी उनसे हटकर नहीं चली जाती. तो ಚಾರ್ಪಾಯಿ के पास, ಚಾರ್ಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವೀಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಗ್ಗಿನಿಂದ ನೇಯ್ದಂಥ ಒಂದು ಕಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಲಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಪಾಯಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ಳು, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಲೇಖಕರ ಹತ್ರನೇ ಅವಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ಳು. पंखा जलती, कभी पंखा जलती, जैसे कि आपको पता है पुराने ज़माने में हाथ से पंखा जलाते थे. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಗಾಳಿ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಪಂಖೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಥರ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ವೈಸೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಕರ್ತಿ. ಕಭಿ ಜಲ್ತೆ ಹುए हाथ पैर ಕಪಡೆ ಸೆ ಸಹಲಾತಿ, ಜೈಸೆ ಕಿ ಅವ್ರದ್ದು ಲೇಖಕರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅವರು ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಸವರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಅವರು ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ಅವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸರ್ ಪರ್ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಕಾ ಲೇಪ್ ಕರ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಲೇಪ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಜ್ವರ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರು ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಲ್ಚಿನಿಯ ಲೇಪ್ ಹಚ್ತಿದ್ರು. 20 ಬಾರ್ छू छू कर ज्वर का अनुमान करती. देखिए, 20 ಅಂದರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ, 20 ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಸಲ ನಾವು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅವರು ಮುಟ್ಟಿ ಅವರು ಜ್ವರ ಇಳಿದಿದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ದಾದಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. यहाँ पर जो दादी हैं, जो उनकी दादी माँ हैं, ये लेखक का बहुत ही ख्याल रखती है, इसलिए वो अपने लेखक से वो दूर नहीं जा रही है, उनका क्या कर रही है, ख्याल रख रही है. बच्चों, आज हम इतने ही पे रुकेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा वीडियो आपको नहीं भेज सकती हूँ मैं. तो अगला जो पैराग्राफ है हम कल देखेंगे.